किनारे तक नहीं पहुंचते, लेकिन होनी तुम्हें वहां तक भी पहुंचा देगा। और यदि तुम समंदर के किनारे तक भी पहुंचते हो जन्म जाए तो उसमें भी कोई हानि नहीं, यद्यपि तुम्हें वहां एक सुंदर कन्या मिली, उस कन्या से विवाह नहीं कर लेते हो, लेकिन होने तुम्हें उस कन्या से भी विवाह भी करा देगी। और ए जन्म जाए यदि तुम उस कन्या से विवाह भी कर लेते हो जन्म जाए तो उसमें भी कोई हानि नहीं, यद्यपि उस कन्या से विवाह करके उस कन्या को पुनः अपने घर नहीं ले आते हो, लेकिन होने तुम्हें वो भी करा देगा। और यदि तुम उस कन्या को घर भी ले आते हो जन्म जाए तो उसमें भी कोई हानि नहीं, यद्यपि उस कन्या के कहे अनुसार एक यज्ञ नहीं करते, लेकिन होनी तुम्हें एक यज्ञ भी करा देगी। और यदि तुम उस कन्या के कहे अनुसार एक यज्ञ भी करते हो जन्म जाए तो उसमें भी कोई हानि नहीं, यद्यपि उस कन्या के कहे अनुसार यज्ञ कुंड में 9 ब्राह्मण कुमार को बलि नहीं चढ़ा देते, और इतना में तेरा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। इतनी होनी में से अगर तुम एक भी होनी को टाल दोगे तो हम मान जाएंगे कि अगर भगवान कृष्ण की जगह पर अगर तू रहता तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होना। परमादरणीय गौर करना, एक भी वो होनी को नहीं टाल पाया। इसलिए होनहार जो है इस संसार में बड़ा बलवान होता है। होनी के आगे न किसी का चारा चला है न चलेगा। होनहार प्रबल होता है, वह होकर ही रहता है। इधर सुनंदा बेचारी सोचने लगी कि जिस नारी के जीवन में पति नहीं, और नारी को इस संसार में जीने का कोई हक नहीं बनता, मैं क्यों एक विधवा नारी की तरह दर दर भटकते फिरूंगी इस संसार में। इसलिए आज मैया सुनंदा सोचने लगी कि धन विभव सुख भोग से क्या है मुझको कहाँ, प्राणनाथ के चरण बिना कहाँ मोहे विश्राम, कि अब हमें काहे रखबे जीवनमा पति बिना, जीना है बेकार। पति बिना जीना है बेकार। भैया आप लोग सब बैठी है, लेकिन गौर करना, तालाबंदी कीर्तन में वो ज्ञान है और होता है। नारी के लिए एक पति क्या चीज है। आप लोग सिंदूर पहने हैं, कोई बुरा न मानिएगा, गहना पहने हैं, ये शोभा की चीज है, लेकिन पति के ही बदौलत से पहने। पत्नी का सर्वोत्तम गहना पति होता है। जान ली सुनंदा कहती है, अरे पति ही जप है, पति ही तप है, पति है करता